हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने रिसोर्सेज पढ़ लिया था और हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि रिसोर्सेज के 3 टाइप्स होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें जो ये पहला वर्ड है नेचुरल, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ नेचर से, कुछ प्रकृति से रिलेटेड है। हाँ, तो इसका मीनिंग ये जो होते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर से डिफाइन कर देती हूँ। यानी कोई भी ऐसी रिसोर्सेज, आजकल तो सारी चीज़ें ही रिसोर्सेज बन गई हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें संतुष्ट करती हो। क्योंकि रिसोर्सेज को आज तक हम क्लासीफाई किया है हम लोगों ने, लेकिन एक जैसे एग्जैक्ट वर्ड होता है ना, वो वर्ड हम नहीं दे पाए हैं। क्योंकि हमने हर चीज़ को रिसोर्स बना दिया, कुछ बचा ही नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मदद करे सर्वाइवल में, हमें सेटिस्फाई करे, हमें संतुष्ट करे, वो हो गई रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगा है। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कह देंगे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ गिफ्ट ऑफ नेचर दैट सेटिस्फाई एंड फुलफिल आवर नीड। एक प्रकृति का तोहफा, क्योंकि जो भी प्राकृतिक चीज़ें क्या, एयर, वाटर, कोल, ओर्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, एक गिफ्ट ऑफ नेचर दैट सेटिस्फाई एंड फुलफिल आवर नीड। एक प्राकृतिक गिफ्ट, एक प्राकृतिक उपहार जो कि हमें संतुष्ट करता हो और हमारी ज़रूरतों को पूरी करता हो, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कह देंगे। और अब नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट्स, आई होप आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा। अब इसके पार्ट्स, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई नहीं कर पाए हैं, मतलब क्लासीफाई नहीं, एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हर चीज़ रिसोर्सेज बन गई है। तो हमने उनको इन 4 बेसिस के थ्रू क्लासीफाई किया है। तो ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के, डेवलपमेंट स्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी किसी चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वो आया कैसे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और एबायोटिक, इन 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए। बायोटिक यानी वो रिसोर्सेज जो हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। एबायोटिक जस्ट इसका ऑपोजिट है, जो रिसोर्सेज हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, या फिर कह लीजिए बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिविंग नहीं होते हैं। जैसे कि हो गए हमारे कोल, मिनरल्स, एयर, वाटर, सनलाइट, सोलर एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बायोटिक से हमारा मिल्क, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स एक्सेट्रा आ जाएंगे इसमें। एग्जॉस्टिबिलिटी को अवेलेबिलिटी भी कहते हैं, यानी उसके रहने के आधार पे वो कब से कब तक रहता है, वो उसकी लाइफ स्पेन आप कह सकते हो। वैसे रिसोर्सेज की लाइफ स्पेन नहीं होती है, लेकिन समझाने के लिए किसी भी रिसोर्स की लाइफ स्पेन, यानी वो कब से कब तक ख़त्म हो जाता है। तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं रीन्यूएबल, कुछ होते हैं नॉन रीन्यूएबल यानी जो फिर से रीजनरेट हो जाए। जैसे हमारा हो जाएगा वाटर साइकिल के थ्रू रीजनरेट हो जाता है। एयर नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू रीजनरेट हो जाता है। और हमारा एनर्जी तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमारी रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट अपोजिट नहीं कह सकते, वो रिसोर्सेज जो कि तुरंत नहीं बन पाते। जैसे हमारा कोल हो गया, वो बनता तो है, वो रीजनरेट होता है, लेकिन उसमें उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब डेवलपमेंट स्टेज पे, यानी हमने उस फील्ड में, उस एक रिसोर्स को लेके हमने उसकी फील्ड में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली, कितनी ज़्यादा रिसर्च कर ली, कितनी ज़्यादा नॉलेज हमारे पास है उस फील्ड में। तो डेवलपमेंट के आधार पे एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल यानी कि वो रिसोर्सेज जिनके बारे में हम एकदम अच्छे से जानते हैं,
जिनके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है, और पोटेंशियल जो जिनके बारे में हम जानते तो हैं कि हाँ ये है वहाँ पे, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते, हमें ये नहीं पता कि वो कितनी क्वांटिटी में है। हाँ, ये हो जाएंगे इन दोनों के डिफरेंसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके बंटवारे के आधार पे। तो बंटवारा किस हिसाब से, उस बंटवारा मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई भी रिसोर्स किस जगह पे कितने अमाउंट में पाया जा रहा है। जैसे कि यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड, यानी कुछ रिसोर्सेज जो कि हर जगह पाए जाते हैं वो लोकलाइज्ड हो जाएंगे, यानी लोकल एरिया में भी वो पा जाएंगे। जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब तो नॉर्मल है, हर जगह होगा, नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। यूबिक्यूटियस यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि कुछ ही स्पेशल जगह पे पाए जाते हैं। जैसे इसमें आपका यूरेनियम हो गया, और भी बहुत सारे यूरेनियम, जितने भी मिनरल्स होते हैं ये हर जगह थोड़ी पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यूबिक्यूटस में आ जाएंगी। थैंक यू।